अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बहुत यूनिक, हेल्दी, ग़िज़ाइयत से भरपूर सेब की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये चटनी बनाने में बहुत आसान है। अक्सर सुबह के टाइम बच्चों के लंच के लिए हम सोच में पड़ जाते हैं कि आज बच्चों को लंच में क्या देकर भेजें, जो बच्चों की सेहत के लिए फायदेमंद भी हो। इसका भी तरीकाकार मैं आपको बताऊंगी कि हम बच्चों को लंच कैसे भेज सकते हैं। तो आप रेसिपी को पूरा फॉलो कीजिएगा। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इससे पहले मैंने आपके लिए एप्पल मुरब्बा, एप्पल का जाम और आलू बुखारा की चटनी बनाई थी, लेकिन आज मैं एप्पल की खट्टी मीठी चटनी बना रही हूँ। इसके लिए हम हस्बे जरूरत एप्पल ले सकते हैं। हमने ये वजन में 3 पाव लिए हैं। अब हम सेब का छिलका उतार लेंगे। आप सेब का छिलका बहुत मोटे वाला नहीं उतारिएगा। अगर आप छिलका नहीं उतारना चाहते तो आप सेब को अच्छी तरीके से धोकर ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं। आजकल माशाल्लाह बहुत ही प्यारे सेब आ रहे हैं, एकदम फ्रेश और मुनासिब दाम पर। ये आप देख सकते हैं सेब का छिलका हमने रिमूव कर लिया है। अगर आपके पास इस तरह का एप्पल कटर है तो आप इससे कटिंग कीजिएगा। इसके साथ सीड्स आसानी से निकल जाते हैं। अगर आपके पास एप्पल कटर नहीं है तो आप नाइफ की मदद से भी कटिंग कर सकते हैं। और तमाम एप्पल का हम छिलका रिमूव करके इस तरह हम छोटा छोटा कटिंग कर लेंगे। अब हम सेब की चटनी बनाएंगे। सबसे पहले हम 2 चम्मच घी या ऑयल लेंगे। अब हमने जो सेब छोटे कटिंग किए थे वो हम ऐड करेंगे और 5 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। 5 मिनट आप ऑयल में अच्छी तरीके से फ्राई कीजिएगा जब तक इसका हल्का हल्का कलर चेंज नहीं हो जाता और एप्पल गल नहीं जाते। और आंच लो टू मीडियम रखिएगा। अब हम 5 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देंगे। ये देखिए 5 मिनट पकाने के बाद एप्पल काफी हद तक गल चुके हैं। अब हम चटपटा बनाने के लिए इसमें 2 चुटकी के करीब नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। और 2 चुटकी के करीब हम इसमें सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और 2 चुटकी हम इसमें सफेद मिर्च या काली मिर्च भी डाल देंगे। इससे टेस्ट बहुत ही अमेजिंग और डिफरेंट हो जाता है। अब हम 1 मिनट तक पकाएंगे। बस हम मसाले बहुत ही कम डालेंगे ताकि बच्चे भी इस चटनी को खा सकें। अगर आप चाट मसाला भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं। अब हम 1 कप के करीब चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं और चीनी डालकर हम पकाएंगे। ये आप देख सकते हैं चीनी डालते ही इसने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें 2 लेमन का रस ऐड करेंगे ताकि हमने जो चीनी शामिल की है वो जमे ना। ये आप प्रोसेस लाजमी कीजिएगा क्योंकि अगर हम लेमन का रस नहीं डालेंगे तो चीनी जम जाएगी। अब हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि सेब के अंदर चीनी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और अब हम 5 मिनट कवर करके पकाएंगे ताकि सेब के अंदर चीनी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। चीनी डालकर पकाते हुए हमारे 5 मिनट गुजर चुके हैं। यह आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त अमेजिंग एप्पल की चटनी हमारी तैयार होने वाली है। अब हम इसमें कटे हुए बादाम डाल देंगे। ये पूरी तरह ऑप्शन है, आप इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक बार फिर क्लियर करना चाहूंगी कि जब भी आप ये चीनी डालकर एप्पल की चटनी बनाएं तो आप इसमें लेमन रस लाजमी डालें। इसकी वजह से चीनी बिल्कुल जमेगी नहीं। ये जी हमारी अमेजिंग सी चटनी तैयार हो गई है। अब मैं आपको सर्व करने का तरीका भी बता देती हूँ। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी खट्टी मीठी हेल्दी चटनी हमारी तैयार हो गई है। आप बच्चों को इस तरीके से बना कर दें। कुछ बच्चे ब्रेड खाना पसंद नहीं करते, आप बच्चों को ब्रेड के ऊपर ये खट्टी मीठी चटनी लगा कर दें तो बच्चे बहुत खुशी से खा लेंगे। ये जी बच्चों का लंच का भी मसला हल हो गया है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।